अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड पढ़ना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? अगर हम कॉपर को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो कॉपर नाइट्रेट बनने के साथ साथ NO गैस को वाटर बनता है। अगर हम कॉपर की बजाय जिंक ले लें तो फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनने के बजाय दूसरा वाला ऑक्साइड हमें ऑब्टेन होगा N2O। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। सेकेंड मेथड इसकी प्रिपरेशन का ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वैसे तो रूम टेम्परेचर कंबाइन नहीं होते, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक आग की प्रेजेंस में हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा दें तो NO ऑब्टेन होगा। ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक आग के बगैर कंप्लीट नहीं होती। नाइट्रोजन ऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से यह है कि कलरलेस गैस है, हैवियर दैन एयर है और वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। और अगर इसके रिएक्शंस देखे जाएं, केमिकल रिएक्शंस, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी है। जब एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये कलरलेस गैस एक रेडिश ब्राउन गैस में कन्वर्ट हो जाती है NO2 गैस। नंबर 2, इसका केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि जब डिकम्पोज होती है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये अपनी जो स्टार्टिंग मटीरियल्स है जिससे कि ये ऑब्टेन होती है उन्हीं में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। एक नाइट्रोजन गैस रिलीज करती है और दूसरा ऑक्सीजन गैस। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्लोरीन या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, कैटलिस्ट है, अगर इन दोनों के प्रेजेंस में इसको यूनाइट होने का चांस दे दें तो क्लोरीन के साथ नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl और ब्रोमीन के साथ नाइट्रोसिल ब्रोमाइड NOBr बनाने की टेंडेंसी रखती है NO गैस। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि NO के अंदर NO की ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो FeSO4 के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो FeSO4.NO, ये नया कंपाउंड एडिशन कंपाउंड इन दोनों का बनता है FeSO4.NO। ये जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है FeSO4.NO, ये रिंग की फॉर्म में, अगर हम ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब वगैरह में करवा रहे हो तो टेस्ट ट्यूब में एक ब्लैक कलर का रिंग सा फॉर्म हो जाता है। ये टेस्ट आमतौर पर नाइट्रेट्स को, चूँकि नाइट्रेट्स FeSO4 के साथ ये ब्राउन कलर का रिंग टेस्ट ट्यूब में फॉर्म कर देती हैं, इस वजह से इस टेस्ट को रिंग टेस्ट कहते हैं। आपने दोनों ही बातें याद रखनी है कि रिंग टेस्ट किन की कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है? नाइट्रेट्स कंटेनिंग सॉल्ट्स की, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है। उनको अगर FeSO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो उनसे निकलने वाली, नाइट्रेट से निकलने वाली जो NO गैस होती है वो FeSO4 के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर का रिंग देती है, जिसका कंपोजिशन है FeSO4.NO। पाँचवीं और छठी प्रॉपर्टी एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि फोर्थ भी इम्पॉर्टेंट मैंने बताया है। देखें, ये वाला जो ऑक्साइड है NO का, वो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ अगर रिएक्ट करे तो ये रिड्यूस हो जाता है N2O। NO रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो अपनी रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है N2O। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ अगर रिएक्ट कर जाए तो फिर NO ऑक्सीडाइज होकर या तो NO2 फॉर्म कर लेता है या फिर वो नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर लेता है। तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं कि विद रिड्यूसिंग एजेंट ये रिड्यूस हो जाता है और विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO कैन बी ऑक्सीडाइज इनटू NO2 एंड नाइट्रिक एसिड। अक्सर बेशतर पेपर में ये प्रूफ करना आता है आपको कि प्रूफ करें कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिड्यूस हो जाते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उसमें आपने ये रिएक्शंस खुद से देने होते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको दो यहाँ पे दिए हुए हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरस एसिड है। ये सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड है। H2S और NO जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये ऑक्सीडाइज होकर, ये चूँकि रिड्यूसिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा N2O। तो याद रखें कि H2S जब NO के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सल्फर में चेंज हो जाएगा, NO रिड्यूस हो जाएगी N2O में और साइड प्रोडक्ट बनेगा वाटर। दूसरा रिएक्शन सल्फ्यूरस एसिड के साथ है NO का। सल्फ्यूरस एसिड के साथ जब NO रिएक्ट करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा H2SO4। ये देखें इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म आपको नज़र आ रही है, पहले इसमें 3 ऑक्सीजन, अब इसमें 4 हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है मगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपनी रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा N2O। हमेशा याद रखें रिड्यूसिंग एजेंट आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर रिएक्शन रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। तो याद रखें कि NO विद रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस हुआ है N2O में और H2SO3 ऑक्सीडाइज हुआ है H2SO4 में। ये आपको लिख कर काफ़ी बार प्रैक्टिस करना होगी। बहुत दफ़ा पेपर में रिपीटेडली आया हुआ क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है कि विद रिड्यूसिंग एजेंट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है और कैसे रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो NO को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब NO को ऑक्सीडाइज कर देगा तो वो NO2, यानी देखें पहले उसमें एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइज होने के बाद NO2 में चेंज हो गया और साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NO2 जो होगी वो नाइट्रिक एसिड से भी निकलेगी और NO से भी आफ्टर ऑक्सीडेशन। इसके बाद आप देखें कि MnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में NO को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रिक एसिड में। मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीडाइज होने के बाद NO2 में भी चेंज हो सकती है और नाइट्रिक एसिड में भी। यहाँ पर आफ्टर ऑक्सीडेशन वो नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। पोटेशियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम बायसल्फेट, मैग्नीज जो है इसका जो मैग्नेट पर मैग्नेट है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके MnSO4 बना रहे हैं और इसके अलावा साइड प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है वाटर। ये भी आपने लिख कर काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, बहुत दफ़ा आया हुआ पेपर में बताना है कि आपने कि NO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों तरह बिहेव करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट वाला है। तीसरा ऑक्साइड नाइट्रोजन का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जिसका फार्मूला होता है NO2। इसको हम डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। हीटिंग पर ये रिएक्शन होता है, हीटिंग पे जो रिएक्शन होते हैं उन्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, उसमें कोई और केमिकल नहीं डलता। लेड नाइट्रेट को जब हम हीटिंग पर डिकम्पोज करते हैं तो लेड का ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, ब्राउन कलर्ड गैस ऑब्टेन होती है NO2 और एक कलरलेस गैस ऑब्टेन होती है ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा हम इसको कॉपर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। याद रखिए जो प्रीवियस ऑक्साइड था वो कॉपर और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ऑब्टेन हुआ था। कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन का ये वाला ऑक्साइड ऑब्टेन होता है, कलरलेस ऑक्साइड ऑब्टेन नहीं होता, NO2 होता है। पिछला वाला ऑक्साइड हमने कंप्लीट किया है NO, उसके लिए हमें कॉपर के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेना पड़ता है। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो कॉपर अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर देने के साथ साथ NO रिलीज़ करने के बजाय NO2 गैस रिलीज़ करेगा। अगर हम इसको पिछले ऑक्साइड से कंपेयर करें तो वो कलरलेस था, लेकिन ये रेडिश ब्राउन है। उसकी स्मेल पंजेंट नहीं है, इसकी स्मेल पंजेंट है। वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, ये रेडिजली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और इसका जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू एसिडिक सोल्यूशन होता है। किस वजह से? क्योंकि NO2 वाटर में आमतौर पर एसिड प्रोड्यूस करती है, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड रिएक्शन से। अब हम इसके केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। NO2 की पहली प्रॉपर्टी क्या है? जब हम NO2 को कूल कर लेते हैं तो कूल करने पर NO2 गैस नहीं रहती बल्कि वो येलो कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको अगर फर्दर कूल किया जाए तो ये फ्रीज़ हो जाती है एक कलरलेस सॉलिड में, जिसके अंदर जो डाइमेरिक फॉर्म में आ जाता है। जैसे हम NO2 को डबल कर लें तो क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स अगर यूनाइट हो जाएं तो N2O4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आप इसमें यहाँ पे देखें, NO2 गैस है, कूलिंग पर वो NO2 लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये G गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है और NO2 इसकी लिक्विड फॉर्म को